स्टाइल आप देख रहे हैं ऐलान टाइम इस वक्त मौजूद है मठ की जो दरगाह है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स चल रहा है, आखिरी दिन है। और आप देख सकते हैं आवाम का जम्मे गफ़ीर यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त हम कश्ती के ज़रिए समंदर के बीच में वाक़ उनका आस्ताना आलिया, उनकी दरगाह, हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पहुँच कर आपको उनके ताल्लुक़ से उनकी जो करामतें हैं और उनकी जो सवानें हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा मैनों को कहेंगे समंदर, ये आप देख सकते हैं समंदर दिखाइए ज़रा, ये कश्तियाँ हैं समंदर के ज़रिए, और पीछे वो टापू नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं जिस पर वो जजीरे पर आस्ताना आलिया मौजूद है। कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँचेंगे और आपको उनके हज़रत के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। नाज़रीन, हम कुछ ज़ायरीन से बात करेंगे जो यहाँ पर आप देखें कतार लगी हुई, वापस लौट रहे हैं, बड़ी भीड़ है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। कहाँ से आए आप? जोगेश्वरी वेस्ट। तो मतलब हर साल यहाँ पर आप हाजिरी होती है आपकी? क्या फैज़ पहुँचता है यहाँ पर बुजुर्गों के आस्थाने पर? आते हैं यहाँ पे सब बचपन से आ रहे हैं। बचपन से यहाँ पर हाजिरी आपकी हो रही है। आप कहाँ से आए? मेरा भाई है छोटा। अच्छा, आप भी जोगेश्वरी से आए? हाँ। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आइए, चालू है ना। खाला कहाँ से आई आप? हम मलाड से हैं। हर साल आपकी हाजिरी यहाँ पर होती है? हाँ। आस्थाने पर? हाँ। क्या फैज़ पहुँचता है बुजुर्गों के आस्थाने पर? होता है, जो दिल में तमन्ना है वही पूरी होगी ना। आरजू पूरी होती है? क्यों नहीं होती है? आरजू पूरी होती है। औलिया करम के आस्थाने पर आने से ये यहाँ पर खाला मौजूद मलाड से आई हुई हैं। अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर हाजिरी देने के लिए ज़ायरीन आते हैं। हम भी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं और आपको वहाँ की लाइव ज़ियारत करवाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? मालूनी से। यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है? होती है। हर साल आप आती हैं यहाँ पर? नहीं, पहली बार है। तो मतलब यहाँ के बारे में चर्चा सुनी तो आप यहाँ पर आई हैं? हाँ। माथा टेकने के लिए? हाँ। बहुत अच्छी बात। मैं सागर सिटी से आई हूँ। सागर सिटी से। तो यहाँ पर यहाँ की चर्चा सुनी आपने बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, बुजुर्गों के आस्थाने पर आने से क्या फैज़ हासिल होता है? सुकून मिलता है और जो मुरादें जो होती हैं वो पूरी होती हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू मज़हब के लोग भी यहाँ शामिल हैं, सभी मज़हब के लोग आते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो फ़ज़ा चल रही है, हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा काम ये बुजुर्गों के आस्थाने करते हैं। कहाँ से आप? कहाँ से आए? हम बिहार से आए हैं। बिहार से। हर साल आते हैं यहाँ पर? हाँ, यहीं पे रहते हैं 34 बरस से। अच्छा, तो आपकी हाजिरी हर साल यहाँ पर होती है? हाँ, आते रहता हूँ। बाबा का उर्स चल रहा है माशाल्लाह, बहुत सी पब्लिक आई है और हम लोग तो बचपन से आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग मलाड से आए, मलाड कुरार विलेज से आए और हम लोग तो बचपन से आते हैं। जो भी मुराद लेके आते हैं बाबा पूरी करते हैं। बस अपनी अपनी मुरादें लेके आओ और झोली भर के जाओ। सबसे मेरा यही कहना है कि सब लोग आओ और अपनी अपनी झोली भर के लेके जाओ बस। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान अशरफी साहब जो यही मठ के रहने वाले हैं। और पीछे आप देख रहे हैं कि आस्ताना आलिया हज़रत निज़ामुद्दीन शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। अब देख रहे हैं कि आवाम का जम्मे गफ़ीर यहाँ पर फैज़ पाने के लिए यहाँ पर आया हुआ, हर मज़हब और मिल्लत के लोग, हर मसलक के लोग बिला तफरीक यहाँ पर शरीक हो रहे हैं और यहाँ पर अपनी मुरादें पा रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि जो ज़माना चल रहा है हर तरफ फितने का ज़माना है, बदअमनी है, जंगो जदल है, फितना फसाद है। ऐसे में अगर कहीं पर पनाह मिलती है, सुकून मैसर आता है, इंसानियत का दर्स मिलता है, तो वो यही औलिया कराम के आस्थाने हैं, उनकी खानकाहें। हाँ, अशरफी साहब ये बताएं कि कितने सालों से आपकी हाज़िरी यहाँ पर हो रही है और बहुत हम देख रहे हैं कि बहुत बारौनक आस्थाना यहाँ पर है, क्या बताना चाहेंगे? मुझे 15 साल हो गए मढ़ में, और जब से मैं मढ़ में आया हूँ, मुंबई में जब से आया हूँ, जब से मैं देखता हूँ इसी तरह से और इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोग यहाँ उर्स में आते हैं और बड़े ही एहतमाम के साथ जो है उर्स मनाया जाता है सरकार का। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि नाम के साथ ही बगदादी लगा हुआ है, तो सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हैं। हाँ, हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैनी साहब बगदादी, तो बगदादी तो इसका मतलब बगदाद से ही आए सरकार। तो जितना हम जानते हैं सरकार बगदाद से तशरीफ़ लाए और एक बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले कादरिया। क्या नाम है आपका? जाहिद यूसुफ शेख हूँ मैं। तो ये बताएं कि आप कितने सालों से यहाँ शरीक हो रहे हैं? देखिए ऐसा है कि इन्हीं का करम है, बोलिए कि मेरे वालिद साहब के हाथों से खिदमत ली है कि इनके मतलब दरगाह मेरे वालिद साहब के तामीर हुई है, जो कंस्ट्रक्शन पहले हुआ था, और कमेटी मेंबर में से ही हैं हम। और जैसे कि मतलब अभी हाफिज़ जी ने बताया कि हाफिज़ जी को 15 साल हो गया, मेरे खुद की 40 साल की उम्र है। जैसे यहाँ पे जो पहले यहाँ के जो मुजावर थे अयूब बाबा, उनको बाबा के नाम से मशहूर है, अभी उनका 2 साल पर उनका विसाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। ऐसा है कि उन्होंने खुद ने, मैं उनको देखा हूँ बचपन से उनके साथ में, मेरे वालिद साहब के साथ में हम लोग आए दरगाह में, हम लोग संदल लेते थे। और अभी भी जैसा आपने बताया कि लोग बेशक हर कौम के मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और सुकून यहीं से मिलता है। जो ये दौर चल रहा है इसमें मोहब्बत जो है वो इस दर से कायम होती है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, अकीदत पेश यहाँ पे अपने लेके आते हैं और यहाँ पे मोहब्बत से रहते हैं। दिलों का नजराना पेश किया जाता है। बेशक यहाँ से दिलों का नजराना पेश होता है। और जहाँ तक मैं सुना हूँ कि जब हज़रत यहाँ पे आए थे, जैसे कि आप देखें यहाँ पे आबादी जो है वो मुसलमान की भी और कोली फैमिली भी है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि जब हज़रत आए थे तो किसी ने यहाँ पे जो कोली के मज़हब के थे वो बोट में भी लेके आके उनके छोड़े थे, ऐसा था। तो इसलिए कि सब मोहब्बत से है यहाँ पे, सब मोहब्बत से आते हैं, मिलते हैं और बस अपनी जो हिंदल वली ख्वाजा साहब का जो पैगाम था, मसावात का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, आफाकी बिरादरी का पैगाम, उसी को औलिया करम फैला रहे हैं। बेशक। ये बताएं कि कितने दिन का उर्स होता है और ये कब ख़त्म होगा? उर्स जो होता है ये सिर्फ 2 दिन का ही होता है। हमेशा जुम्मा के दिन गुसूल रहता है और शनिचर के दिन रजब शरीफ के महीने में ही होता है। इनकी जो तारीख जैसे कमेटी डिसाइड करती है। अभी हमसे पता है कि कोरोना का काल पिछले था, जी, प्रोटोकॉल तो जैसा कि मतलब जो है वो इंतजामियत यहाँ के जो है वो अपने सहूलत के हिसाब से वो लोग। सही साहब ये बताएं कि अब ये तो उर्स के अय्याम है, उर्स चल रहा है माशाल्लाह, बड़ी तादाद में लोग हैं, क्या आम दिनों में भी ज़ियारत होती है यहाँ पर? हर जुमेरात होता है, बारिश के टाइम पे बंद होती है, खाली बस इतना कि जब ज़्यादा पानी भर जाता है उस वक्त बोट बंद कर देते हैं, और नहीं तो फिर हर जुमेरात दरगाह खुली रहती है। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ अशरफी साहब यहाँ मौजूद हैं और रिजवान अशरफी साहब और जाहिद साहब मौजूद हैं। ये ख़ुद उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने यहाँ पर खिदमत अंजाम दी आस्थान आलिया को बनाने में और कमेटी के रुकन भी हैं। इन्होंने बताया कि बरसा बरस इनकी उम्र खुद 40 साल हो गई है गालिबन, यानी कई बरसों से, कई दहाइयों से हज़रत का उर्स बड़ी उसको एहतशाम के साथ 2 दिन का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। आज गालिबन आखिरी दिन है उर्स शरीफ का और आज आखिरी रोज़ है। और आप देख रहे हैं कि हमने आपको रास्ते में हम आपको विजुअल आपके सामने पेश करेंगे किस तरह लोग कश्तियों के ज़रिए दीवाना वार, जैसे कोई शमा जलती है परवाने आते हैं, ऐसे लोग दीवाना वार ये जो जजीरा है इस जजीरे पर इनका आस्थाना मौजूद है। जैसे हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मौजूद है, लोग परवाना वार इनकी तरफ निसार होने चले आ रहे हैं। दुखों का मदावा, गमों का मदावा यही इन्हीं के आस्थानों पर मिलता है। ये जो अल्लाह के वली होते हैं, क्योंकि कुरान की आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के वली हैं ना उन्हें किसी किस्म का खौफ है ना गम। तो जो यहाँ पर आता है वो खौफ और गम से दूर हो जाता है, उसका गम और खौफ दूर कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर हाज़िरी दें, आस्थानों पर हाज़िरी दें और बुज़ुर्गों के आस्थाने जो हैं हिंदुस्तान में वो अमन व आशती का, आफाकी बिरादरी का, मसावात का, बराबरी का और अखलाक और मोहब्बत का दर्स देते हैं। इसी को आम करने की ज़रूरत है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। मठ की इस आस्थाने से आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिब। हज़रत निज़ामुद्दीन शाह हुसैनी बगदादी का आस्थाना बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम पर समंदर के बीच में वाक़ टापू पर है और जिसके चारों तरफ पानी है और वहाँ जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि मठ में जो आबादी है कोली हजरात की, वो माहीगीरी का पेशा करते हैं, लेकिन उर्स के अय्याम में अपनी कश्तियों को ज़ायरीन को लाने और ले जाने के लिए लगा देते हैं। मामूली सी उजरत पर वो लोगों को आस्थाने तक पहुँचाते हैं और वहाँ से वापस लाने का एहतमाम भी करते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ इलाक़ों से चादरें भी यहाँ पेश की जाती हैं। आस्थान आलिया पर संदल आते हैं, लोगों का हजूम होता है, लेकिन इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ उर्स की जो तक़रीबात हैं वो मुनक़िद भी होती हैं और इख्तिताम
पसीर भी होती हैं। आप देख सकते हैं समंदर की लहरें जो हैं ठाठे मार रही हैं और दूसरी तरफ मड का इलाका नज़र आ रहा है, मड आइलैंड का इलाका जिसे कहते हैं वो नज़र आ रहा है। और देख सकते हैं कि ज़ायरीन भी यहाँ पर अपनी मुरादों को पूरा कर रहे हैं और समंदर में छोटी छोटी कश्तियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं जिसके ज़रिए ज़ायरीन आस्थाने तक पहुँच रहे हैं। और इसके बाद आप यहाँ के वॉलंटियर्स जो हैं, जो इंतज़ामिया है, वो लोगों को इस बात का इंतबाह भी करती रहती है, दरख्वास्त भी करती रहती है कि आप हाज़िरी देकर लौटने की जल्दी करें ताकि और लोग जो वहाँ भीड़ लगी हुई है उन्हें भी आस्थाने पर हाज़िरी का मौका मिल सके। बाहर कैफ लोग बड़े अच्छे अंदाज में आस्थाने पर हाजिर होते हैं, फातह खानी करते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और इन्हीं कश्तियों से जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं वहाँ पहुँच कर कश्तियों में सवार होते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि कतार में लोग खड़े हुए हैं, कतार से ही लोग आते भी हैं और कतार में ही लगकर कश्तियों तक पहुँचते हैं। इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ ये सारा मामला अमल पजीर होता है, अंजाम पजीर होता है। इसके लिए दरगाह इंतज़ामिया इंतहाई लायक मुबारकबाद है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों के सामने हमारे चैनल के जरिए पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, अब हमने विदा ले ली है और आप देख सकते हैं कि ये दिनेश कोहली भाई की शिप में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ज़ायरीन मौजूद है इसमें और अब लोगों के लौटने का वक्त हो चुका है क्योंकि शाम हो रही है और दरगाह शरीफ की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसकी तरफ से ऐलान हुआ कि आप लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जजीरे पर वाक़ है। ये जजीरे का नाम क्या है टापू का? आमू टापू बोलते हैं इसको, अमुआ पेट। जो अमुआ पेट जो सामने जजीरा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि सरकार का आस्थाना नज़र आ रहा है आपको। ये हम थोड़ा क्लोजअप में दिखाते हैं और अब यहाँ से रुखसती हो चुकी है। लोग बोट के ज़रिए से आप देख सकते हैं बहुत सारी बोट्स यहाँ पर चल रही हैं, आ रही हैं मुसाफिरों को लेकर। जैसे जैसे शाम होते जा रही है सूरज गुरूब होने के करीब है, मंजर उतना ही सुहाना और खूबसूरत होता चला जा रहा है। लोग अपनी मुरादों को, गौहरे मुराद को पाने के लिए इस आस्थाने पर आते हैं और इस यकीन के साथ अपने अपने घरों को लौट रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इस वली की दुआ से उनकी मुरादें पूरी होंगी, उनके गौहरे मकसूद उन्हें ज़रूर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कश्ती में सवार लोग खुशी और उल्लास के साथ वापस लौट रहे हैं। साहिल करीब आ चुका है और आप देख सकते हैं साहिल पर इंतज़ामिया और पुलिस के लोग भी नज़र आ रहे हैं, चाक चौबंद नज़र आ रहे हैं और भी लोगों का हजूम है जो आस्थाने पर पहुंचना चाहता है। बहरहाल अगले साल तक ये सिलसिला मुलतवी हो गया, फिर